औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है, यानी शलजम पालक और गोश्त। ये इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है जो कि खाने में बहुत मज़े की लगती है। इसको आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत रवायती अंदाज से मैंने इसको बनाया है। यकीनन आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे रफली कट किया है। इसको अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट ब्राउन रखूँगी, क्योंकि पालक का कलर ऑलरेडी डार्क होता है, तो प्याज का कलर हम लाइट रखेंगे। देखें बस, प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये हाफ़ केजी गाय का गोश्त है, इसको मैं ऐड करूँगी, और यानी 500 ग्राम, और इसकी हम अच्छे से इसमें भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो हम इसे फ्राई करें, और साथ ही फ्राई करते हुए मैं इसके अंदर सीज़ आऊँगी। इस वक्त जो हम सीज़ इसमें ऐड करेंगे उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून नमक ने टेस्ट के हिसाब से भी डालें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इसको भी मिला के हम इसके साथ अच्छे तरीके से इस गोश्त के साथ फ्राई करेंगे, ताकि इसका तमाम मसालों का टेस्ट जो है गोश्त में चला जाए, और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। आप यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और साथ में ये मैं इसमें 250 ग्राम टमाटर, यानी 1 पाव टमाटर इसमें ऐड करूँगी। टमाटर इसमें जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ही इसका टेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि शलजम हम डालेंगे तो वो उनमें मिठास होती है। तो जब हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर के अंदर खटास होती है, तो उसकी वजह से टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, मसाला जो है भुन चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मैंने 3 पाव पालक लिया है, काटने के बाद हाफ़ केजी बचा है। इस पालक को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो इसके अंदर हम जब इसको ऐड करेंगे, हमने इसमें मज़ीद पानी फ़िलहाल नहीं डालना, क्योंकि ये ख़ुद इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और जो सब्ज़ी अपने ही पानी में गलती है उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो साथ ही मैं इसमें ये हाफ़ केजी ही शलजम है, इनको मैं ऐड करूंगी, और इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम चीज़ों को मिक्सअप कर दिया। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और तकरीबन मैं इसको आधे घंटे बाद देखूँगी। इतनी देर में हमारा गोश्त और तमाम सब्ज़ी जो है वो गल चुकी होगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसमें मज़ीद कौन से स्पाइसेस ऐड होंगे और आगे क्या प्रोसीजर है। तो मिलते हैं आधे घंटे में। तो देखें व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त बिल्कुल मुनासिब तरीके से गल गया है। ये देखें, ये आराम से इससे अलग हो रहा है, और पालक और शलजम दोनों गल चुके हैं। तो बस अब इसका मैं थोड़ा सा पानी खुश्क करूँगी, ताकि इसके जो ये अपना चिकना रिलीज़ कर दे। तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, और इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पॉइंट पर मैं ये 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर दूँगी। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अपना चिकना जो है बिल्कुल रिलीज़ कर दे, अपना ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड करूँगी। देखें चिकना जो है बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है और इस पॉइंट पर ये हमारा शलजम पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पालक गोश्त, शलजम पालक गोश्त बन के रेडी है। बहुत ही रवायती तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। खाने वाले ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।